अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। ड्रामा रिव्यू बाय आफत सीरियल। आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि महमूद और महक ने बहुत ही ज़्यादा बिगाड़ कर रख दिया वरीशा को, और वरीशा अब इतनी बिगड़ चुकी है कि वो किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ना ही उसे माँ की बात समझ आती है और ना ही अपने सौतेले बाप की। यहाँ जब बॉयफ्रेंड ने चीटिंग की तो वो उसे भी मारने के लिए निकल पड़ी और बैट से उसको इतनी ज़ोर से मारा और इस पर इतना तशद्दुद किया कि बात पुलिस तक ही पहुंच गई और पुलिस ने कर दिया फ़ोन महमूद को। महमूद भी अपनी बेटी को गलत कहने की बजाय बल्कि उसके फजूल कामों पर पर्दा डाल रहा था और कहता है कि मैं आपके कॉलेज में सबसे ज़्यादा फ़ंड देता हूँ और मेरी बेटी पर किसी किस्म की कोई भी आँच नहीं आनी चाहिए, नहीं तो दूसरी सूरत में आपका कॉलेज में बंद करवा दूंगा, सील करवा दूंगा। इसी तरह की शय दे देकर तो उसने जानबूझकर वरीशा को बिगाड़ दिया है। ऐसी ही चीज़ों से वो इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है कि उसके अंदर किसी किस्म का कोई एहसास नहीं, किसी के लिए कोई हमदर्दी नहीं, किसी का कोई दुख उसे महसूस नहीं होता। और महमूद भी वरीशा को इसीलिए शय देता रहा और उसकी बदतमीज़ियाँ बर्दाश्त करता रहा कि सारी दौलत तो उसी की थी और उसी की दौलत पर तो वो ऐश कर रहा था। और दूसरी तरफ शिफा और वहाद जो शुरू से ही सुलझे हुए बच्चे थे और मैनर्स वाले इंसान बन चुके थे, उनकी बातों से ही उनकी तरबियत का पता चलता है। यहाँ पर वहाद आज शिफा को प्रपोज़ कर दिया कि मैंने जब से होश संभाला है तुम्हें ही पसंद करता हूँ और बीवी के रूप में हमेशा मैंने तुम्हें ही देखा है। शिफा जवाब देती है कि अभी मेरी ज़िंदगी के बहुत सारे गोल हैं, अभी मुझे बहुत आगे तक जाना है, अभी मेरी ज़िंदगी में शादी जैसी किसी चीज़ का नाम नहीं है। मगर तुम इस बात को लेकर कभी नाराज़ नहीं होना और ना ही इसका असर हमारी दोस्ती पर कभी आएगा। वहाद जो बहुत ज़्यादा पसंद करता है शिफा को, चुपचाप उसकी बात सुन लेता है। वहाज तो शुरू से ही ऐसा है, सब्र वाला, बर्दाश्त वाला बच्चा। किसी की बात सुन के वो बर्दाश्त करता है और फ़ौरन से बात का जवाब अगले के मुंह पे नहीं मार देता। यही तो तरबियत होती है। दूसरी तरफ हम वरीशा की तरबियत को भी देख लें, जो कि माँ के साथ भी इतने बुरे तरीके से बोलती है और कहती है कि मुझे कभी कभी तो लगता है कि आप मेरी सौतेली माँ हैं और डैड मेरे सगे वालिद हैं। तो जब महमूद पूछता है उससे इस बात की वजह तो वो कहती है आपको पता है डैड के मॉम ने मेरे सारे डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं, मेरे पास एक टका पैसा भी नहीं है, आप बताएं कि मैं क्या करूं। मैं अपनी फ्रेंड्स के सामने कितना ज़्यादा शर्मिंदा हुई। जिस पर महक उसे कह देती है तुम्हारे पास ही नहीं हमारे पास भी कुछ नहीं है, हम तो अर्श से फर्श पर आ चुके हैं, हमारा तो सारे का सारा बिजनेस लुट चुका तुम्हारे डैड की वजह से, तुम्हारे डैड ने सारे का सारा बिजनेस डुबो दिया, अब हमारे पास कुछ भी नहीं। अब नाज़रीन सोचने वाली ये बात है कि अगर इनके पास कुछ भी नहीं तो आगे होगा क्या? क्या आपकी सोच भी वहाँ तक की है जहाँ तक मैं सोचने लगी हूँ कि अब वरीशा जाएगी अपनी दादी के पास। वरीशा जिसकी याद दादी के दिल से निकल ही नहीं पाई कभी, बल्कि मुख्तार ताया भी उसे बहुत ज़्यादा याद करते हैं और वरीशा और उसकी माँ इसी बात का फ़ायदा उठाकर उसे उस घर में भेज देंगी। नाजरीन वहाँ जाके जब हम देखेंगे जो उन लोगों की ज़िंदगियों में पहले सुकून था वो बस चंद दिन का ही है। जैसे ही वरीशा और उसकी माँ वहाँ पे पहुँचेंगी वो सुकून को दोबारा से तबाह बर्बाद कर देंगी। और वहाँ जो शिफा से मोहब्बत करता है वरीशा उन दोनों के दरमियान दीवार बन जाएगी। पहले तो इन दोनों को वो कभी मिलने नहीं देगी, अगर ये मिल ही जाएंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा कर देगी कि उनको जुदा कर देगी आपस में। तो नाज़रीन आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।